इसको इस तरह से आप देखिए, बिहार के पहले चरण के चुनाव के बाद ही पुलवामा का क्यों आया भाई? पुलवामा का ऐसा क्यों, मतलब वो बयान पाकिस्तान का आया है। और आप इसका असर देखिए, आप बिहार में जो अभी लेह लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के जो 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जो राजनीतिक उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई, बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो वहां पर मुद्दा नहीं है और उसका लाभ बीजेपी को किसी हालत में वहां मिलेगा नहीं। इसीलिए ये सब कुछ एक कड़ी है जिसमें जुड़े हुए हैं। तब ये दे रहा, जब ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान कह रहा कि हाँ हमने करवाया और इसलिए करवाया हमने ताकि जो है उसको हमने कह सके कि हमने तेरे घर में घुस के मारा है। और ये इसलिए सब कुछ बयान आया क्योंकि जो लद्दाख वाला 20 जो शहीद हुए हमारे जवान, उनका मुद्दा फेल हो गया, उसको भूले नहीं है। इसलिए अब ये कोशिश हो रही है कि पुलवामा वाले में ये पाकिस्तान की तरफ से ये कहलवा के भारत, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है, ताकि एक चरण तो बीच गया, बाकी आने वाले जो 2 चरणों का चुनाव है जो 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाला है, उसमें इस बात को भुनाया जा सके और इसका फायदा मिल सके। एक व्यक्ति जो है मतलब आतंकवाद को कह रहा है, तो जो हम कह रहे हैं, भारत जिस बात को कह रहा या दुनिया जिस बात को कहती है कि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, वो तो सिद्ध हो गया अगर यही वाली बात है। लेकिन उसको उस बात की परवाह नहीं है, तो कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई स्वार्थ है। और ऐसे समय में आया निश्चित रूप से वर्तमान भारत सरकार और इमरान की जो इमरान द्वारा जो नेतृत्व की जा रही पाकिस्तान की सरकार है, इनका कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कोई ना कोई गठबंधन है, कोई ना कोई सौदेबाजी है। इसीलिए ऐसे समय पर यह बयान आया है। अब ये भी एक और न्यूज में मीडिया ये दिखा रहा है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान के असेंबली में वहाँ पे बयान दिया है, वहाँ के जो है एमएलए एमपी जो भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो पुलवामा में जो हमने वो कराया है वो हमने पाकिस्तान ने कराया और इसमें इमरान खान की जीत बताई है। मेरा एक और सवाल यहीं पर मेरा ये सवाल है कि आज इतने साल होने के बाद भी आज पाकिस्तान आज क्यों बोल रहा है, जब बिहार में इलेक्शन चल रहा है उसने तब क्यों नहीं बोला, ये जब शुरू में जब पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें तब क्यों नहीं बोला था? इसमें क्या कोई साजिश? निश्चित रूप से इसमें साजिश है, इसके बीच में कोई साठ गांठ है या भाई? देखिए आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से फायदा लेने वाली, क्योंकि वहां इमरान की भी हालत पतली है इस समय। आप अगर पूरे पाकिस्तान का माहौल अगर आप देखें तो इमरान के खिलाफ लोग हैं, जिस तरह की घटनाएं वहां लगातार हो रही हैं, इमरान के विरोध में लोग खड़े हुए हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल, बिहार की जनता का जो उबाल है, जो गुस्सा है, जो उनमें जो बीजेपी के विरोध में जो जन भावनाएं बनी हुई हैं, वो केवल बिहार के नहीं है, उसका वो आईना है पूरे देश का। पहले चरण के बाद ही ये निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद ये सब कुछ जो हुआ है, ये इसलिए हो रहा है। देखिए उन दोनों के बीच में निश्चित रूप से वर्तमान भारत सरकार और वर्तमान पाकिस्तान सरकार कोई ना कोई साठगांठ है, जो इन सारी चीजों का लाभ अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए उठा रहे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप इसको इस तरह से आप देखिए, बिहार के पहले चरण के चुनाव के बाद ही पुलवामा का क्यों आया भाई? पुलवामा का ऐसा क्यों, मतलब वो बयान पाकिस्तान का आया है। और आप इसका असर देखिए, आप बिहार में जो अभी लेह लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के जो 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जो राजनीतिक उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई, बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो वहां पर मुद्दा नहीं है और उसका लाभ बीजेपी को किसी हालत में वहां मिलेगा नहीं। और जनता का जो समूह तेजस्वी यादव के साथ लगातार खड़ा हो रहा है, उमड़ रहा है, जितनी बड़ी संख्या में लोग जन सैलाब के रूप में उसकी रैलियों में उपस्थित हो रहे हैं, उस सब ने यह सिद्ध कर दिया है। बीजेपी को पता लग गया है, जेडीयू को पता लग गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को पता लग गया कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो चुका। और पहले चरण के चुनाव में यह सब कुछ लोगों ने देखा है। इसीलिए यह सब कुछ एक कड़ी है जिसमें जुड़े हुए हैं। तब ये दे रहा, जब ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान कह रहा कि हाँ हमने करवाया और इसलिए करवाया हमने ताकि जो है उसको हमने कह सके कि हमने तेरे घर में घुस के मारा है। और ये इसलिए सब कुछ बयान आया क्योंकि जो लद्दाख वाला 20 जो शहीद हुए हमारे जवान,
उनका मुद्दा फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। और राम मंदिर का जो मुद्दा, वो लोगों ने ही कह दिया कि मंदिर की बात छोड़ो मोदी जी, मंदिर की बात नहीं चलेगी यहां पे, ये बताओ रोजगार की बात। जो रोजगार नहीं है तो मंदिर क्या करेंगे, मंदिर से क्या रोटियां मिल रही हैं। तो लोगों ने जो ये कहा है उनको समझ में आ गया कि ना तो तुम्हारा मंदिर का मुद्दा चलेगा, ना तुम्हारा ये जो है 20 बिहार रेजिमेंट के जो जवान शहीद हुए ना ये मुद्दा चलेगा। सब दिख रहा सामने, पब्लिक सब खड़ी है, क्योंकि पब्लिक इस दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूरों ने पीड़ा भुगती है, जो कष्ट सहे हैं, जो दुख झेला है, जो सड़क पर वो मरे हैं, उस सबको वो भूले नहीं हैं और वो सामने है। और उसके कारण जितनी जबरदस्त बेरोजगारी इस देश में और विशेषकर बिहार में फैली है, छाई है, जो लोग भूखों मर रहे हैं, उसको भूले नहीं हैं। इसलिए अब ये कोशिश हो रही है कि पुलवामा वाले में ये पाकिस्तान की तरफ से ये कहलवा के भारत, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है, ताकि एक चरण तो बीच गया, बाकी आने वाले जो 2 चरणों का चुनाव है, जो 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाला है, उसमें इस बात को भुनाया जा सके और इसका फायदा मिल सके। इसीलिए जो उनका गोदी मीडिया, दलाल मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, वो इसको लेके पकड़कर इस बात को चला रहा है, ये सब कह रहा है। सिर्फ यही कारण है और कुछ नहीं। एक देश अपना आतंकवादी हमले को कहेगा कहीं? कोई नहीं कहता। ये कौन कहता है भाई? कोई भी एक देश तो किसी हालत में नहीं कह सकता। अगर देश कहेगा तो उसको मालूम नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर सैंक्शन लगने वाली बात आएंगी, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने वाली बात आएगी, उसको जहां से भी सपोर्ट मिलने की बात है, विशेषकर जैसे अमेरिका वगैरह से सपोर्ट मिलती है, उसको ग्रांट मिलती है, उस पर भी रोक लगने की बात आएगी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति जो है, मतलब आतंकवाद को कह रहा है, तो जो हम कह रहे हैं, भारत जिस बात को कह रहा या दुनिया जिस बात को कहती है कि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, वो तो सिद्ध हो गया अगर यही वाली बात है। लेकिन उसको उस बात की परवाह नहीं है। तो कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई स्वार्थ है। और ऐसे समय में आया निश्चित रूप से वर्तमान भारत सरकार और इमरान की, जो इमरान द्वारा जो नेतृत्व की जा रही पाकिस्तान की सरकार है, इनका कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कोई ना कोई गठबंधन है, कोई ना कोई सौदेबाजी है। इसीलिए ऐसे समय पर यह बयान आया है। तो क्या दोनों देश के प्रधानमंत्री अपने देश का जनता का मूर्ख बना रहे हैं? निश्चित रूप से मूर्ख बना रहे हैं। और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के जो खिलाफ में हैं, आप देखिए दोनों देशों में जनता में बड़ा जबरदस्त गुस्सा है। वहां इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की जनता में बड़ा जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। और यहां पर माननीय मोदी जी के विरोध में पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त जन भावनाएं उनके विरोध में है, बीजेपी के विरोध में है। और इसीलिए ये सौदेबाजी जो की गई है, ये इसीलिए की गई है, उसका ये कारण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन किसी का दोस्त, कौन किसी का यार। वैसे भी राजनीति में यही तो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं और बाकी राजनीति वाले कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन है, ना कोई किसी का दोस्त है। मौके मौके की बात है, जैसा मौका हो, जैसी स्थिति हो, उस हिसाब से वो जो दोस्त भी बन जाते हैं, उस हिसाब से दुश्मन भी बन जाते हैं। यही सारी स्थिति है। तो जो देश में हो सकता है, पार्टियों के स्तर पर हो सकता है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? और होता है और हुआ है, आज भी हो रहा है। ये वही साठगांठ है सारी की सारी। पाकिस्तान आज ये कह रहा है, तो पाकिस्तान ने ये कराया है, तो तभी क्यों नहीं बोला था कि मैंने कराया है? नहीं, तो फिर मैं ये मानता हूं, तब नहीं बोला, क्योंकि जो सारी की सारी चीजें हैं, किस तरह से किसने कराया, मैंने तो बहुत पहले बोला था कि पुलवामा बीजेपी का कराया धरा है। आप इस चीज से देखिए ना, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ। प्रधानमंत्री कहां थे, कब उन्होंने रिएक्ट किया, सबको मालूम है। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री किस मीटिंग में थे, और उसके बाद में जो मतलब है सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुला के प्रधानमंत्री खुद गायब हो गए। कहां चले गए? वो अपनी मीटिंग में थे। उसके बाद में अपने कैडर की वो मीटिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए समझ में आता है। और इसके बाद आपने जो इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में कहा एक आदमी पकड़ा था जो डीएसपी था, जो उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो सरदार डीएसपी थे, वो जो पकड़ में आया, उसको भी इसलिए छोड़ दिया गया, टेक्निकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिल गई, क्योंकि 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर एनआईए ने उनको जिस दिन गिरफ्तार किया, उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं करी, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड पर उन्हें मिल गई। तो यानी एक व्यक्ति जो वो भी छूट के भाग गया। तो सब जो सारी स्थिति है, और उसके बाद आप 1.5 साल बाद चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं हाँ वो संगठन है, वो संगठन है। आपके 44 जवान शहीद हुए,
और आज की तारीख में पाकिस्तान अगर यह कह रहा तो आप उस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे? आपको नहीं करनी चाहिए। एक देश अगर स्वीकार कर रहा है कि मैंने यह सब कुछ कराया तो आपको तुरंत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बनती? जो पुलवामा में हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बनती? ऐसी इतनी सर्जिकल स्ट्राइक बनती हैं कि पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ देनी चाहिए उसके एक्सेप्टेंस के बाद, पर आप कर नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ नहीं है, राजनीतिक सौदेबाजी है, बिहार चुनाव के लिए फायदा उठा रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हर तरीके से देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आता है, अगर जनता जो है अगर उनके तरफ आकर्षित नहीं होती है तो एक मीडिया के तहत एक नया मुद्दा ला दिया जाता है जिसके तहत जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया के लिए एक नया सा मुद्दा ला दिया गया हो ताकि डाइवर्ट कर? नहीं, देखिए ये सारी की सारी चीजें बहुत सोची समझी साजिश के तहत है। केवल एक मुद्दा, ये निश्चित रूप से नया मुद्दा लाया गया है और इस नए मुद्दे के दोनों तरह से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की। और अभी तो क्योंकि केवल 71 ही सीटों पर चुनाव हुआ है ना, 172 सीटें, तो उन पर तो चुनाव होना बाकी है ना। तो 172 सीटें बहुत बड़ी संख्या है, वो पूरा निर्णय करेंगी, जीत हार का सारा फैसला करेंगे। और अगर इन 2 चरणों में बिहार में माहौल अगर बदल सकता है, उसके लिए सारी की सारी कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। और केवल यही नहीं है, आप देखेंगे जो आईपीएल किया जा रहा है और आईपीएल में जिस तरह से उसकी पूरी जो प्रचार किया जा रहा है, उसका जो गेम दिखाया जा रहा है, किस लिए दिखाया जा रहा है? जो नौजवान पीढ़ी है या जो क्रिकेट के जो दीवाने लोग हैं वो उसमें मस्त रहें, बाकी किसी और चीज पर ध्यान ही ना जाए उनका। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी कितनी भी साजिश कर लें, कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेतृत्व की जा रही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। अगर जीतेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी करके ही बीजेपी जीतेगी, अन्यथा नहीं जीत सकती, किसी कीमत पर नहीं जीत सकती।